ठीक है, अभी तक हम लोग अलग अलग लेंथ मान के देखे थे कैसे कैसे हम लोग उसको कर रहे थे। हम लोग उसी चीज को देखेंगे कि पावर मेथड से हम लोग कैसे कांस्टेंट रिलेशन को हम लोग सिंपल वे में और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जो टेंशन है, टेंशन फोर्स कोई भी पावर यहाँ पे सिस्टम को डिलीवर कर पाएगा क्या? टेंशन फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्सेज है, ये कभी भी सिस्टम को कोई भी पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा। यानी टेंशन के कारण जो भी पावर आएगा सबको सम करेंगे तो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। पावर कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज दैट पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो कि इस पर अगर फोर्स एफ लग रहा हो, इस पर फोर्स अगर एफ लग रहा हो, इस पार्टिकल का वेलोसिटी अगर वी हो, ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर में पढ़ोगे भी, तो पावर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो पावर इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। और पढ़े होगे एफ डॉट वी कैसे लिखते हैं हम लोग? तो वेक्टर में पढ़े होगे क्या होता है? मॉडुलस ऑफ एफ इंटू मॉडुलस ऑफ वी इंटू एंगल बिटवीन एफ एंड वी। अगर किसी फोर्स के कारण कितना पावर डिलीवर हो रहा है किसी पॉइंट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ब्लॉक पे, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? एफ डॉट वी करके। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो भी सिस्टम में जो टेंशन फोर्स है, यहाँ पे टेंशन फोर्स सिर्फ पावर डिलीवर नहीं कर सकता है। अगर टेंशन फोर्स को देखोगे तो सिस्टम में कोई भी पावर सप्लाई नहीं कर सकता है, इंटरनल फोर्सेज है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अगर हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ ऑल द, अगर समेशन देखेंगे हम लोग टेंशन फोर्स के कारण टोटल जो पावर डिलीवर हुआ है, समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू, क्यों ऐसा क्यों होगा? सिस्टम सिस्टम खुद को पावर सप्लाई नहीं कर पाता, सिस्टम कैन नॉट सप्लाई, ठीक है, कोई भी सिस्टम खुद को अपने आप पावर सप्लाई नहीं करेगा। यहाँ जो टेंशन फोर्स लग रहा है सब क्या है? इंटरनल फोर्सेज है। ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगा रहे हैं एफ, उसके कारण ऐसे अंदर अंदर फोर्स लग रहा है टेंशन, तो सिस्टम खुद को कोई पावर सप्लाई नहीं करेगा, तो क्या होगा? समेशन ऑफ टोटल पावर कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। समेशन ऑफ टोटल पावर कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? तो टी इंटू वी सबको करेंगे T1 V1 T2 V2 T3 V3, सबका सम कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 इंटू T1 डॉट V1 इक्वल प्लस T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3। देखते जाओ, सब वेक्टर होगा, सम इक्वल टू कितना होगा? डॉट डॉट, इस तरह से सबका सम क्या होगा? जीरो होगा। तो एग्जाम्पल देखते जाते हैं, एग्जाम्पल को बेटर से ज़्यादा समझ पाओगे। एग्जाम्पल में देखते जाते हैं कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे इसका यूज करेंगे। सपोज दैट कोई इस तरह से सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे अगर टेंशन देखोगे तो टेंशन कौन कौन सा टेंशन लग रहा है? सपोज दैट यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा? टी लगेगा। सपोज दैट इसका मास है m1, इसका मास सपोज दैट क्या है? m2 है। यहाँ पे अगर टेंशन देखोगे तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? तो यहाँ पे टेंशन 2t के बराबर होगा। यहाँ पे टेंशन क्या होगा? 2t के बराबर। ये पुल्ली में जब टेंशन पढ़ा रहे थे तो बताए थे, अगर इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, तो इधर टेंशन लगेगा, कितना लगेगा? 2k लगेगा, 2t लगेगा, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा कितना होगा? 2t होगा। सपोज दैट इसका जो वेलोसिटी है, सपोज इसका वेलोसिटी है इधर v2, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है? v2। और सपोज दैट जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका वेलोसिटी क्या है? इधर v1 है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं कि टेंशन फोर्स के कारण जो नेट पावर होगा सिस्टम में क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब हम यूज करेंगे समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना टेंशन लग रहा है? एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है और एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा है? किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो ब्लॉक ए पे देखोगे, अगर m1 पे देखोगे
m1 पे टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में t, और इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में क्या है v1। तो यहाँ जो पावर लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा t डॉट v1। उसी तरह से यहाँ जो लग रहा है ब्लॉक बी पे जो लग रहा है, इसका जो वेलोसिटी है ब्लॉक बी पे किधर है, इस डायरेक्शन में v2, जो टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना 2t। तो क्या हो जाएगा t डॉट v प्लस 2t डॉट v2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा t डॉट v1 देखेंगे तो t डॉट v1 क्या होगा, यहाँ जो एंगल होगा t एंड v के बीच में दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ जो एंगल होगा कितना होगा वो 0 डिग्री। और यहाँ अगर एंगल की बात करें, हम थीटा की बात करें, डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो एंगल चाहिए होगा t एंड v के बीच में। यहाँ पर एंगल देखोगे तो v क्या है, वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, टेंशन क्या है इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा कितना होगा ये 180 डिग्री। अगर यहाँ से लिखोगे t डॉट v1 तो कितना हो जाएगा ये t इंटू v1 इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू v2 इंटू कॉस 180 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। टी टी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू v2 कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 कितना होता है -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, तो v1 इक्वल टू 2 इंटू v2। और आपको बताया था कल, जो रिलेशन वेलोसिटी में होगा सेम रिलेशन क्या होगा एक्सेलरेशन में होगा। अगर हम पूछे ए वाई इक्वल टू कितना होगा, ए वाई इक्वल टू 2 इंटू ए टू। आप इस तरह से भी कंस्टेंट रिलेशन हम लिख सकते हैं। अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान के चलते हैं ए वन है, इसका मान के चलते कि हम लोग ए टू है, तो क्या आ जाएगा ए वन इक्वल टू, इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका क्या होगा ट्वाइस होगा। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड है तो कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड। कॉमन सेंस से भी देख सकते हो, इसका सेम चीज आएगा। जैसे कल जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं वापस से। कल इस तरह से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें कंस्टेंट रिलेशन लिख रहे थे, पुल्ली था, एक और पुल्ली था, यहाँ पे ब्लॉक बी था, यहाँ ब्लॉक ए था। ठीक है, अब इसमें कंस्टेंट रिलेशन लिखना हमको कैसे होगा। सपोज दैट इसका एक्सेशन कितना है, इसका मान के चलते हैं A2 है, इसका एक्सेशन कितना है, सपोज दैट A1 है। इसका मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है V1 है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग क्या है V2 है। अगर टेंशन देखोगे तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, यहाँ पर टेंशन अगर T है, इस वाले पुल्ली में टेंशन जो इस वाले जो टेंशन आया कितना आएगा, इधर T है यहाँ पे T लग रहा होगा, इधर T लग रहा होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2T आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2T आ जाएगा। अगर पावर इक्वेशन से लिखे हम लोग, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। तो टी डॉट वी कैसे निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये, अगर ब्लॉक ए पे देखेंगे तो ब्लॉक ए पे टेंशन कितना लग रहा है 2T। ठीक है, डॉट ऑफ V1, ठीक है 2T डॉट ऑफ V1 प्लस इस पे कितना है, इस पे T वेक्टर डॉट ऑफ V2 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अगर वेक्टर में इसको ब्रेक करें क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2T। अब T लग रहा है इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी होना माना है इसी डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा टली बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2T V1 इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस यहाँ पे देखोगे तो टेंशन क्या लग रहा है ऊपर डायरेक्शन में और वेलोसिटी क्या लग रहा है नीचे डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा T इंटू V2 इंटू एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा 2V1 cos 0 वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया प्लस V2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा -1, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन में आ जाएगा 2V1 इक्वल टू V2, और जो V1 का रिलेशन होगा V2 का रिलेशन होगा सेम रिलेशन क्या होगा एक्सेलरेशन में होगा, 2 इंटू A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा A2, जो कल हम लोग निकाल रहे थे। ये तरीका क्या है, ज़्यादा सिंपल है उससे। इस तरह से आप क्या करोगे, सभी में रिलेशन लिख लोगे। एक और होमवर्क करके दिए थे हम लाने के लिए, होमवर्क करके लाना।
इस तरह से क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। अब मान लो कि इसका एक्सटेंशन क्या है, A2 है, इसका एक्सटेंशन क्या है, A1 है। आपको A1 A2 में अगर रिलेशन निकालना तो कैसे लिखेंगे? सपोज इसका वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग V1, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग V2। अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, समेशन ऑफ T डॉट V इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा अगर सिस्टम कोई अपना पावर सेल्फ डिलीवर नहीं करता। T डॉट V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से सारे ऐड करते जाओ सारे पावर को। यहाँ पे देखोगे सपोज इसमें टेंशन मान लेते हैं क्या है, T है। टेंशन क्या है, T है। इसमें T होगा तो यहाँ भी क्या होगा, टेंशन। यहाँ भी T होगा, यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T होगा। तो नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे 2T होगा। तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में 2T होगा। अगर ब्लॉक ए पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो ब्लॉक ए पे टेंशन कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है 2T। इसका वेलोसिटी हमने मान के चला है ऊपर की ओर V1। ठीक है, इस पे ब्लॉक ए पे। अगर ब्लॉक बी पे देखोगे तो ब्लॉक बी पे टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, तो कितना है T। और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में V2 है। अगर यहाँ पे हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो पावर होगा कितना होगा, यहाँ पर अगर पावर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2T इंटू V1। और कॉस अगेन क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। यहाँ से क्या आएगा कॉस 0, ये आ जाएगा सिंपल 2 इंटू टी इंटू V1। अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जाएगा T इंटू V2 इंटू कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि T ऊपर है और वेलोसिटी क्या है नीचे है। तो वेलोसिटी और टेंशन के बीच में अगर हम देखेंगे एंगल तो कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये जाएगा माइनस टी इंटू V2, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है -1। यहाँ से अगर टोटल दोनों का सम करेंगे तो 2T इंटू V1 माइनस T इंटू V2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। अगेन T कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 इंटू V1 इक्वल टू V2। यहाँ से क्या आ जाएगा सेम रिलेशन 2 इंटू V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रहेगा आप खटाखट इसका कांस्टेंट इक्वेशन आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। जिससे मैं देता हूँ एक जल्दी करके देखो खुद से। सपोज दैट ए ब्लॉक हमारा बी है, ए ब्लॉक हमारा क्या है ए है। इसका सिस्टम मान के चल रहे हैं हम लोग क्या है A2 है। और इसका सिस्टम मान के चल रहे हैं हम लोग क्या है, सपोज मान के चल रहे हैं इसका सिस्टम क्या है A1 है। ठीक है, आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, A1 एंड A2 के बीच में। अगर आप टेंशन देखोगे सपोज दैट यहाँ पर टेंशन क्या है T है, यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा T होगा। और यहाँ पे टेंशन क्या होगा T होगा। तो यहाँ पे टेंशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2T हो जाएगा। और यहाँ पर टेंशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा T हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कैसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आपको रिलेशन निकालना है A1 और A2 के बीच में, कैसे निकालेंगे। अगेन हम लोग सिंपल सा तरीका है क्या है, तो समेशन ऑफ ऑल द पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। पावर कैसे लिखेंगे तो T इंटू V। तो अगर ब्लॉक बी पे देखोगे, ठीक है, ब्लॉक बी पे एफबीडी बनाओगे तो इसका जो एक्सेशन है किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी भी क्या होगा इस डायरेक्शन में, V2 इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। टेंशन क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जब पावर लिखोगे तो क्या लिखोगे T डॉट V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा T इंटू V2 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा ये T इंटू V2। अगर हम लोग ब्लॉक ए की बात करें तो हमारा क्या था
ब्लॉक बी था। तो ब्लॉक ए पे देखोगे तो टेंशन क्या लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है टी, और यहाँ पे क्या लग रहा है 2t। तो नेट टेंशन कितना हो जाएगा, टी प्लस 2t इक्वल टू 3t। और इसका जो एक्सेशन है वो क्या है, a1 नीचे की ओर है, इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, v1 नीचे की ओर होगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे पावर की तो कितना हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा 3t, टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है, 3t डॉट ऑफ v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंशन ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी क्या है, नीचे डायरेक्शन में है। एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 3t v1 इंटू कॉस 180 डिग्री, कितना हो जाएगा -3t v1। अब यहाँ पे लिखो कितना हो जाएगा, सबका सम करेंगे तो हो जाएगा t इंटू v2 माइनस 3t इंटू v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 30 की अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3v1। v2 इक्वल टू 3v1 इसका मतलब क्या होगा, a2 इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू a1, 3 इंटू a1। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। सपोज दैट ये ब्लॉक हमारा ए है, इसका वेलोसिटी दे रखा है v1, मान लो a1। ये तो ब्लॉक हमारा बी है, तो ब्लॉक हमारा बी है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में क्या है v2 है, इसका डायरेक्शन क्या है a2 है। आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, क्या होगा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। टाइम दूं, करोगे ट्राई? ट्राई करो, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज तो फिर आसान हो जाएगा। लिखते जाओ फटाफट। कोई बताएगा क्या आया इसमें, आंसर बताओ क्या आया, बताओ कोई। ट्राई करो जी, कहाँ मतलब रहते हो, सारा कुछ हम ही लोग बोले हैं क्या, बताओ क्या होगा, कैसे लिखेंगे। अगेन क्या करोगे आप, आपको निकालना क्या है, समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v1, और टेंशन क्या लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन देखोगे तो टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा इधर टी। और एक स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, थ्रू आउट टेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा टी, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा टी, यहाँ पे देखोगे तो टेंशन कितना लग रहा होगा 2t। टेंशन लगाने के लिए बताया। यहाँ पे अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर ब्लॉक ए पे देखोगे, ब्लॉक ए पे देखोगे तो टेंशन क्या लग रहा है आपको, इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना इसकी वैल्यू टी है, और एंगल कितना दे रखा है थीटा, और जो वेलोसिटी है क्या है इस डायरेक्शन में क्या है v1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर होगा कितना होगा
इसका अगर एंगल देखोगे तो कितना हो जाएगा, टी एंड बी के बीच में एंगल होगा तो कितना होगा, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरह से तो टी एंड बी के बीच में ये एंगल होगा ना, ये बीच का एंगल कितना होगा, ये होगा, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से जो पावर होगा कितना होगा, टी इंटू वी वन इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर ब्लॉक बी की बात करें हम लोग, ब्लॉक बी की बात करें, ब्लॉक बी पे ब्लॉक बी की बात करें तो ब्लॉक बी पे देखोगे कि इस पे कितना टेंशन लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है 2t, 2t और इसका जो वेलोसिटी है कितना है, v2 है। v2। ऐसे बोलते रहो यार, कुछ कुछ लगता है कि हाँ चलो इंसानों को पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तब बोलो, समझ में आ रहा तब बोलो, तब तो कुछ पता चलेगा कि हाँ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ाई बोरिंग लगता है क्या बहुत ज्यादा, और हो भी गया, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत बोरिंग हो गया है। यहाँ से पावर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी इंटू v2 और एंगल कितना हो जाएगा, ए भी इसी डायरेक्शन में और ए भी इसी डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 डिग्री। वेरी गुड। यहाँ से अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा टी कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, हो जाएगा टी इंटू वी वन इंटू कॉस थीटा, निगेटिव में इधर कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्लस 2t इंटू वी टू इंटू कॉस 0 हो जाएगा 1, इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। टी टी एन कैंसिल कर दोगे यहाँ से, यहाँ से देखोगे अगर तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2v2 इक्वल टू v1 कॉस थीटा, इसको इधर ले गए तो माइनस होता क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2v2 इक्वल टू v1 कॉस थीटा। जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा इसका एक्सेशन का रिलेशन जो होगा चेंज होता जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2a2 इक्वल टू a1 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरह से इसमें ट्राई करो लिखने का, क्या आएगा, रिलेशन क्या होगा बताओ। कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रहेगा आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारा आप लिख सकते हो। आसान है ना लिखना, इतना पुल लगाना लगा दे। फोर्स हम लोग एक फोर्स लगा के इसको इधर को पुल कर रहे हैं, सपोज दैट हमारा ब्लॉक है ए, तो ब्लॉक हमारा तो बी, इसका वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं a2, इसका कितना हो जाएगा a1, इसका मान लेते हैं हम लोग a2, तो कितना होगा, पहले इसमें लिखें, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा हो, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन यहाँ पे टी, और यहाँ पे टेंशन देखोगे तो किधर लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन में यहाँ पे टी। डायरेक्ट लिखे एक लाइन में, तो ये वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टेंशन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ए, टेंशन हो गया ए, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। इसका पावर, इसके कारण पावर कितना हो जाएगा, टी इंटू v2 इंटू कॉस थीटा, प्लस इसका टेंशन क्या लग रहा है ऊपर, वेलोसिटी क्या है डाउनवर्ड, तो क्या आ जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 180, यानी कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ टी इंटू v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। टी से टी क्या करो कैंसिल कर दोगे, क्या आ जाएगा v1 इक्वल टू v2 कॉस थीटा, यहाँ से a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा a2 कॉस थीटा। कुछ अगर फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एट थीटा इक्वल टू सपोज दैट 45,
बीटा इक्वल टू एट 45, तो क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू A2 इंटू कॉस 45। यहाँ से देखोगे तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2 हो जाएगा A2 बाई √2। इसका लिखो तो टीचर्स डे पार्टी दीजिए ना। तुम लोग इतना खामोश क्यों रहते हो जी तुम हैं? कोई कुछ नहीं बोलता है, डॉट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, एकदम मस्त दम। जो करना है कीजिए सर, जो पढ़ाना है पढ़ाइए। ऐसे कभी कभी लगता है ना, क्या बताऊं, बोलना नीचे से लगता है सारे मरे हुए लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो क्या ये तो ऐसा है, इतना टफ है या फिर क्या है, मतलब कि क्या होता है समझ में नहीं आता है क्या होता है। कुछ तो होता होगा, समझ में नहीं आ रहा तब भी पूछना चाहिए, आ रहा है तो फिर आंसर दो। इससे बड़े तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, देखते रहना। कुछ पूछना ही नहीं है तो है। आदित्य, हाँ सर। क्या मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बोलते हो कुछ? माइक ऑन रख, अनम्यूट करो माइक। बना रहे हैं सर, बना रहे हैं। और प्रशांत, अभी तो और टफ होने वाला। प्रशांत माइक अनम्यूट करो। क्या नेटवर्क नहीं आता, क्या होता है तुम लोगों को? आते हो जाते हो, कैसे समझ में आएगा चीजें? आधे लोग आता है फिर चले जाता है फिर आता है। तो तुम्हारे बैच में ज्यादा होता है ऐसे, मेडिकल में खास करके। बाकी बैच में तो बच्चे रहते हैं कंटिन्यूसली। सर V1 इक्वल टू V2 आया ऊपर में। इसमें इस वाले में कैसे लिख दिए? देखो तो लिख के बताते हैं। एक ही स्ट्रिंग है ना, तो टेंशन तो क्या होगा, थ्रू आउट सेम होगा। सपोज दैट यहाँ पे टेंशन क्या है, यहाँ पे टेंशन मान लो कि टी है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टी होगा। यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी होगा। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टी। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टी। यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर यहाँ पे टेंशन देखोगे तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2t। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t। ये बात समझ में आ रही है? अगर ब्लॉक हाँ ए पे सर, देखोगे, सब ठीक। हो गया, गलत हो गया ना? सारा टी ले लिए थे सर। तुम्हारे कोई जान पहचान का जेईई मेंस का एग्जाम दिए? नीट का एग्जाम कब है? जगह कंप्यूटर से थोड़ा नीचे ले आए। सर 4V2 इक्वल टू 5V1। हाँ वेरी गुड। कितना आ जाएगा 4 4 वी इक्वल टू, ऐसे कुछ आएगा 4 वी इक्वल टू 5 वी1, या फिर 5 वी1 इक्वल टू 4 वी, ऐसे कुछ आएगा। देखो कितना आएगा, 2 2 4 यही एक 9, वाला आया सर। ऐसे ही कुछ आना चाहिए। देखो कैसा आएगा,
यहाँ पे टी लग रहा था, अगर ब्लॉक ए पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, अगर ब्लॉक ए पे देखेंगे तो इधर के वेलोसिटी कितना है इसका, ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v1, ठीक है, और इधर पे टेंशन देखोगे तो नेट टेंशन कितना लग रहा होगा इधर क्यों, तो 2t + 2t 4t और एक 5t लग रहा होगा 5t। यहाँ का पावर देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा -5t इंटू v1, आया कि नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यस t1 इधर था और वेलोसिटी क्या था उस डायरेक्शन में था। अब एक ही लाइन में लिख दें, बस डायग्राम बना देते हैं। अगर बी पे देखोगे तो बी पे किस तरह से लग रहा है, तो हमारा ये हो गया, बी पे देखोगे कितना टेंशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है 40, इस डायरेक्शन में लग रहा है 40, और वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में v2। अगर समेशन ऑफ t इंटू वी इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा -5t इंटू v1 प्लस 40 इंटू v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। एक लाइन में खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे कितना जाएगा 4 इंटू v2 इक्वल टू 5 इंटू v1, तो सेम रिलेशन में होगा, ऐसे समय 4a2 इक्वल टू 5a1, ठीक है। नीचे वाला करो। ठीक है, ये सब घर से करके लाना, ये सब क्या करना आप घर से ट्राई करना, ठीक कर लोगे ना। जैसे हम लोग टेंशन में देख रहे थे उस तरह सेम चीज क्या होगा नॉर्मल के केस में भी होगा। नॉर्मल के कारण में जो नेट पावर डिलीवर होगा सिस्टम को क्या होगा 0 होगा। अगर मान लो टेंशन की जगह पर नॉर्मल फोर्सेस रहे तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एन डॉट समेशन ऑफ एन डॉट वी इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, अगर फोर्सेस हमारे क्या रहे हैं नॉर्मल फोर्सेस रहे, ठीक है। कैसा फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगेन सेम चीज n1 v1 cos θ1 प्लस n2 v2 cos θ2 प्लस प्लस ऐसा, सबका सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, सबका सम कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। सपोज अगर किस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं, सर v माइनस इक्वल टू -v2 cos थीटा आ रहा है। शायद ऐसा कुछ आएगा, किसमें बोल रहा है पहले वाला में, इसमें
हाँ सर, पहला वाला में VA इक्वल टू माइनस VB cos थीटा। ऐसा कुछ आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ऐसा सर कुछ आना चाहिए। B वाला में एंगल क्या लेंगे? एंगल थीटा का रहने दो, बस एंगल थीटा ही रहने देना। और इसमें VC इक्वल टू आएगा, इसमें आंसर आएगा VC इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड आएगा। घर पर ट्राई करना एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, उसको सब घर पर ट्राई करना। लेकिन सिंपल है कि नहीं, पहले वाला से तो क्या है तरीका, सिंपल है, फटाफट कर लो। इसमें इसमें क्या लोड नहीं आएगा। अब वो रहे अगर नॉर्मल रहे फोर्सेस, तो नॉर्मल फोर्सेस भी क्या होगा, नॉर्मल फोर्स के कारण भी जो पावर डिलीवर होगा सिस्टम को क्या होगा, जीरो होगा। अगर सिस्टम अपने आप पे पावर डिलीवर नहीं करता है तो एन डॉट वी करेंगे अगर सबका, तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, जैसे टेंशन में कर रहे थे सेम एज नॉर्मल में भी होगा। वहां पर टेंशन फोर्स है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, वहां भी ऐसे ही करेंगे। सपोज इस तरह कोई क्वेश्चन दिया हो, मतलब कि ब्लॉक है ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर रखा हो सपोज दैट, और इस तरह से मान लो रखा हुआ। ठीक है, सारे सरफेस क्या है, स्मूथ है। सपोज दैट के ब्लॉक हमारा ए है और ए वाला जो ब्लॉक है हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो आपको निकालना, सपोज दैट इस ब्लॉक का वेलोसिटी आपको दे रखा है इधर डायरेक्शन में v2, और इस वाले ब्लॉक का वेलोसिटी दे रखा है ए डायरेक्शन में ऐसे v1। आपको निकालना रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। सेम चीज यहाँ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, तो समेशन ऑफ एन वी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। एन वी मतलब एन डॉट वी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे बी पर नॉर्मल किस तरह से लग रहा होगा, बी पर नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, इस तरह से कुछ फिक्स है, ऐसे मत मानना कि टच हो रहा है। तो मान लो ये ब्लॉक है, ये अपना ऊपर से रखा हुआ था। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जब ब्लॉक बी पे देखोगे आप, ठीक है, सपोज दैट ये ब्लॉक बी है, सपोज दैट कर दिया हुआ है, ये ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी पे जो नॉर्मल लग रहा होगा कैसे लग रहा होगा, ये जो लगा रहा होगा नॉर्मल कैसे लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा कैसे लग रहा होगा, ये इस तरह से लग रहा होगा। और इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी दे रखा है आपको इस डायरेक्शन। आपको ये मान लो कि एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल थीटा है। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है, कौन आ गया था बीच में, हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इधर हमारा V2 हो गया, इधर पे क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक ए पे देखोगे तो क्या होगा, ब्लॉक ए पे देखोगे तो क्या होगा, ब्लॉक ए पे देखोगे तो नॉर्मल क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, और इसका वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक पॉइंट पे दिखा के दिखाते हैं कैसे कैसे फोर्स लग रहा होगा। कुछ नहीं बोलते ना, मन ही नहीं करता तुम लोगों को पढ़ाने का, कुछ पता ही नहीं चलता कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इधर वेलोसिटी हो गया, इधर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसको हाँ एक्सटेंड सर, कर, आ रहा है समझ में। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये नॉर्मल क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, ऐसे, वेलोसिटी क्या है, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम V1 माने थे, ये V1 होगा। इसके बीच में एंगल देखोगे तो क्या होगा,
ये एंगल कितना है, यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और वेलोसिटी क्या है, नीचे डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, या फिर इसको देखेंगे पूरा एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी ये एंगल देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इंक्लाइंड मोड में देखे होगे तो मान लो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से ये जी लग रहा हो, देखो होगा यहाँ पे एंगल कितना होता था, थीटा होता था, पता था ना। ये एंगल थीटा है, नॉर्मल अगर ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा था, यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर अगेन लिखते हैं हम लोग समेशन ऑफ एन डॉट वी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, एन इंटू, और बताए थे न्यूटन थर्ड लॉ में कि दोनों नॉर्मल क्या होंगे, सेम होंगे। नॉर्मल अगर एन है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इसको आप अलग अलग मान के चल रहे हो, एन वन इसको एन टू मान के चल रहे हो, एन वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन टू आ जाएगा, ठीक है। एक्सेल रिएक्शन पेयर इतना पढ़ाए थे, तो अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन वन इंटू, इसको एन टू मान लो, यहाँ वी टू है तो अच्छा लगेगा बस, और कोई बात नहीं है, दोनों तो होना तो इक्वल ही है। एन टू इंटू वी टू इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस एन वन इंटू वी वन इंटू कॉस, 180 माइनस थीटा। वेरी गुड, कुछ कुछ बोल दिया करो यार। एन टू एन वन क्या है, बराबर है, क्या हो जाएगा, अगेन कैंसिल हो जाएगा, जैसे टेंशन में कैंसिल हो जा रहा था, यहाँ से क्या हो जाएगा, वी टू इंटू कॉस थीटा, और 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंटू वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, वी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी वन आ जाएगा, V1 वी टू इक्वल टू वी वन। एंगल गलत लिखे कहीं पे, ये हमारा हो गया एन, हमारा हो गया वी टू, तो ठीक लिया ना, एंगल तो ठीक लिया है। और थीटा है, एंगल थोड़ा गड़बड़ ले लेना, देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, तो एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। देख करके दिखाते हैं, ऐसे इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, और नॉर्मल किधर लग रहा था, नॉर्मल इस तरह से लग रहा था, सपोज दैट नॉर्मल क्या है, n2 है, और वेलोसिटी क्या है, इस तरह से, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक है। आप ग्रेविटेशन में पढ़े होगे, उसमें जब पढ़ रहे होगे तो इधर पढ़ रहे होगे, इधर अगर जी लगता है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। यहाँ जो एंगल लिख रहे थे हम लोग, क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो थीटा लिख रहे थे गलत लिख दिया हम लोग, इसको हटा देते हैं, कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरा नीचे का डिलीट कर देते हैं, पूरा नीचे का डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी टू इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा, रिजल्ट हमको पता था इसलिए। और ये कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा का हो जाएगा, तो माइनस वी वन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी टू साइन थीटा इक्वल टू वी वन कॉस थीटा, तो वी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर वी वन इक्वल टू लिख लो, वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, वी टू tan थीटा। और जो रिलेशन वेलोसिटी में होगा, सेम रिलेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन में होगा, इसका मतलब a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 A2 tan थीटा। tan थीटा। वेरी गुड।
ये आपका बेसिकली कंस्टेंट रिलेशन लिखने का है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बस क्वेश्चंस करेंगे। ऑलमोस्ट सारा टॉपिक तो कवर हो गया है। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं। ये तो हुआ कंस्टेंट रिलेशन लिखने का। कंस्टेंट रिलेशन एक पार्ट था, जैसे कि आप जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसमें मान लो कैसा ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता था, तो दिया था स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या हो रहा था ना कि सारे रिलेशन इक्वेशन लिख रहे थे हम लोग, उसमें एक इक्वेशन क्या हो जा रहा था, शॉर्ट हो जा रहा था। जैसे मान लो कि 3 वेरिएबल्स है, चाहे मान लो कि 4 वेरिएबल है तो 3 ही इक्वेशन आ रहा था, ठीक है। 5 वेरिएबल रहेगा तो 4 ही इक्वेशन आएगा। तो जो एक्स्ट्रा इक्वेशन था हम लोग उसके लिए बोले थे कि कंस्टेंट रिलेशन हम लोग लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, सारे इक्वेशन हम लोग आराम से, जितना वेरिएबल रहेगा उतना हम लोग इक्वेशन आराम से लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए हम लोग कंस्टेंट रिलेशन हम लोग पढ़ने चले गए थे। हम लोग कंस्टेंट रिलेशन पढ़ लिया, यानी एक जो एक्स्ट्रा इक्वेशन था वो हम लोग अब लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से मान लेके डायग्राम बनाता हूँ क्वेश्चंस का। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, कॉन्सेप्ट से जाओगे तो। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, सारे कॉन्सेप्ट का यूज करना और आप आराम से निकाल लोगे। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत क्वेश्चन मिलेगा इस पर। कितना भी पुल्ली लगा दे इससे कोई मतलब नहीं है, कितने भी ब्लॉक लगा दे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मान लो कि ब्लॉक ए है, ये मान लो कि ब्लॉक बी है, ये मान लो कि ब्लॉक क्या है, सी है। ये मान लो कि 5 kg है, ये मान लो कि 2 kg है, ये मान लो कि 1 kg है, ठीक है। तो उसका फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी। ये 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है। पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी, निकालो तो। निकालो क्या होगा। ये सब क्लास तुम वैसे ही करते हो क्या, मतलब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, सॉरी बायोलॉजी में, सब में ऐसे आराम से चुपचाप बैठ जाते हो जाके क्लास में। पैसा दिया भाई पढ़ाओ, नहीं कैसे पढ़ाओगे, हैं? सब क्लास वैसे करते जाके। सर अभी बस 2 ही स्टूडेंट हैं ना, तो इसलिए हो रहा है वैसा। अच्छा, बाकी जो नहीं आए हैं उनको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें खुद से पढ़ के। सब दिखाते होशियार बनते हैं, सोचते हैं कि भाई साहब खुद पढ़ लेंगे, वीडियो मिल ही जाता है, पीडीएफ मिल ही जाता है, लोड क्या है। समझ में आ जाएगा क्या खुद से उन लोग को। आ ही जाएगा, तुमको आ जाएगा समझ में खुद से। आधा समझ में आता है, आधा बाउंसर चल जाता है सर। क्यों, इतना तो वीडियो टफ है भाई। देखने से। वीडियो देखने से ना, यहाँ तो क्लास में तो पूछ भी सकते हो, कहीं पे समझ में नहीं आया, आया नहीं आया, आराम से बताते रहो, बोलते रहो। यहाँ पे 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, 2v1 + v2 = v3,
ऑप्शन डी V1 plus V2 equal to V3, ऑप्शन सी V1 plus 2V1 equal to V1 plus 2V2 equal to V3, ऑप्शन डी none of these. सॉल्व करते जाओ फटाफट एक करके। सर थोड़ा स्लाइड नीचे कीजिएगा। ऊपर या नीचे? ऊपर ना? नहीं नहीं सर, बस हो गया। ओके। नीचे और लिखे क्वेश्चन। इस ब्लॉक का मास दे रखा है 9 kg, इस ब्लॉक का मास दे रखा है 2 kg। ठीक है, सपोज दैट ये एंगल दे रखा है 55, एंगल दे रखा है 45। सारे सरफेस क्या है? स्मूथ है। ठीक है, और इसका एक्सेशन दे रखा है आपको ए, देन फाइंड द एक्सेशन ऑफ, सपोज ब्लॉक ए है, इस ब्लॉक क्या है? बी है, देन एक्सेशन ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन है। टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 11/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैच ना करे तो नन ऑफ दिस। करते जाएगा करके, जो नहीं बनेगा बताना। ठीक है, सॉल्व भी करेंगे हम एक एक करके। टाइम कितना बताओ तो? अभी सर 15 मिनट है। ठीक है सर, सॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मान लो कि M1 है, तो मान लो कि M2 है, तो मान लो कि M3 है। सपोज दैट इसको इस तरह से इधर रखा आपको 1 kg, आपको दे रखा ब्लॉक 2 इसको दे रखा आपको 8 kg, ब्लॉक 2 दे रखा आपको 8 kg का, ब्लॉक 3 दे रखा आपको 27 kg का, 7 kg का। ठीक है, यहाँ जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स आपको दे रखा है 36 न्यूटन का। ठीक है, बोलता है कि T2 क्या होगा। इसमें टेंशन है T1, तो टेंशन है T2। फाइंड T1 एंड T2।
ऐसे, ब्लॉक ऐसे है, एक ब्लॉक ऐसे है, कुछ मान लेते हैं, मान लो 5 kg है, मान लीजिए 10 kg है। आप इसको सपोज दैट 100 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं, तो मान लो टेंशन क्या है, टी है। यहाँ से क्वेश्चन है फाइंड टी। ब्लॉक ऐसा है, एक ब्लॉक ऐसा है, इसको एक स्प्रिंग से ऐसे बांध रखते हैं, इसको स्प्रिंग से ऐसे बांध रखते हैं, फिर फोर्स इसको हम लोग पुल कर रहे हैं एक, ठीक है। इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, ठीक है। मास एम, इसका मास एम, एक जो अरेंजमेंट है क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट है, मतलब इस तरह से सरफेस पे 2 बॉल रखा हुआ है, ये अपर डायरेक्शन में दोनों को हम लोग इस तरह से खींच रहे हैं, ठीक है। बोलता है व्हाट इज मैक्सिमम फोर्स F is applied and the maximum force F for which for which sphere ball do not lose contact. ठीक है, एक कर करते हैं हम लोग, टाइम है ना अभी। पहले केस में क्या आएगा, पहला केस कहाँ था, ये था, ठीक है। इधर करके हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते जाते हैं। पहले केस में क्या होगा, कैसे करेंगे इस तरह का, आपको निकालना है ए बी और सी के बीच में एक्सेशन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आप सबका क्या करोगे, एफ बी डी लिखोगे, फटाफट देखेंगे। हम तीनों का एफ बी डी एक साथ लिखते हैं, ए ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ए ब्लॉक सी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अगर सी पे देखोगे तो इधर क्या लग रहा होगा, इधर एम जी लग रहा होगा नीचे की ओर, जो कितना होगा 10 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन टी। यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन देखोगे तो ऊपर होगा, यहाँ पर डायरेक्शन क्या देखोगे ऊपर होगा। यहाँ पर टेंशन देखोगे तो कितना लगेगा, 2T लगेगा। यहाँ पे टी होगा और यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। यहाँ देखोगे तो ऊपर में क्या लग रहा होगा, टेंशन टी लग रहा होगा। तो ब्लॉक सी पे देखोगे तो एक टेंशन क्या लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन में टी लग रहा होगा। ब्लॉक बी पे देखोगे तो ब्लॉक बी पे नीचे कितना लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा 20 न्यूटन, और ऊपर लग रहा होगा 2T। 2T, अगर ब्लॉक ए पे देखोगे तो नीचे लग रहा होगा 50 न्यूटन और ऊपर लग रहा होगा T, 10 न्यूटन, ठीक है। 10 अगर न्यूटन सर। नहीं, ये 5 kg दे रखा है, ये दे रखा हमने 5 kg का ब्लॉक है। ये है 5 kg का, ये है 2 kg का, ये है 2 kg का, और ये दे रखा था हमने 1 kg का, ठीक है। अगर यहाँ से आप मान लो कि सपोज है इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन मान लो कि ए है, ठीक है। इसका एक्शन ए होगा तो बाकी के एक्शन कैसे निकालेंगे बताओ तो। अगर बताओ कि इसका एक्शन अगर ए होगा, इसका एक्शन मान लो कि ए होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ए वाला कभी क्या होगा, ऐसा करते हैं यार, मतलब अलग अलग ना लेके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा करते हैं सेम लेते हैं।
सेम लेते फिलहाल। मान लो कि ये भी मान लेते क्या है 5 kg, ठीक है। ये मान के चलते हम लोग क्या 5 kg है, थोड़ा आसान लगेगा तुम लोग को। अगर मान लो कि अगर ऑब्वियस देखोगे तो इसका जो एक्सेशन होगा अब क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। इसका एक्सेशन क्या होगा, क्या होगा, इस वाला ब्लॉक को देखोगे तो क्या करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, और साइड वाले जो ब्लॉक क्या आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। और साइड वाले दोनों ब्लॉक को एक्सेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका मान कर चलते हैं ए है नीचे की ओर, इसका भी क्या होगा, ए होगा। और इस वाले ब्लॉक बी का बताओ तो कितना होगा, ब्लॉक बी का कितना होगा, ब्लॉक बी का एक्सेशन कितना होगा। आप तो और लिख सकते हो, कंस्टेंट इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो सपोज इसका वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी क्या है, v2 है, ठीक है। इसका वेलोसिटी क्या होगा, सपोज दैट v1 है, इसका वेलोसिटी मान के चलते हैं हम लोग क्या होगा, v1 होगा। तो कंस्टेंट इक्वेशन लिखोगे तो कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पे t ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी क्या है, नीचे की ओर है। यहाँ पे t ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी क्या है, नीचे की ओर है। तो कितना हो जाएगा, माइनस टी इंटू v1 प्लस माइनस टी इंटू v1, ठीक है। इस दोनों कारण इसका जगह कितना हो जाएगा, प्लस 2t इंटू v2, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है, ऊपर ही है। इसको तो कितना हो जाएगा, 0। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस 2t v1 प्लस 2t v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2t के साथ कितना होगा, कैंसिल होगा। तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा, यानी a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 होगा। अगर इसका एक्सेशन a है, ये भी क्या कर रहा होगा, a एक्सेशन से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। यानी इसका एक्सेशन इधर की ओर ये हो गया, इसका एक्सेशन क्या होगा, अपर डायरेक्शन में इधर की ओर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन लिखो क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, 50 50 माइनस टी, 50 माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, इसका जो मास है 5 इंटू एक्सेशन क्या हो जाएगा, ए। इसका क्वेश्चन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा 2t-20, ठीक है। ऊपर क्यों ले रहे हैं ना, हम लोग करेंगे 2t-20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए। इसका लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका नीचे आ रहा है अगेन सेम चीज होगा, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 50 माइनस सेम होगा ना इसकी तरह, 50 माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 50 माइनस टी इक्वल टू नो सर। अब यहाँ सॉल्व कर लो। आपको दो अननोन है, एक ए है एक टी है अननोन, ठीक है। दोनों सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, आप इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा, तो 2t क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा, -20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 10a प्लस कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ से कितना हो जाएगा, 12a इक्वल टू 12a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 12a इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/12, ठीक है। एक्सेशन निकल जाएगा सबका, 80/12 सबका क्या होगा, 80/12 डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। टेंशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू किसी में पुट कर देंगे। सपोज दैट यहाँ से टेंशन निकालना होगा तो कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो t-10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। और a इक्वल टू आपको पता कितना है, 80/12। यहाँ से अगर टेंशन देखोगे तो टेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहीं पे पुट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से टेंशन देखोगे तो टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 80/12 प्लस 10, ठीक है। यहाँ से आपको टेंशन आ जाएगा, ठीक है। नहीं अगर हम ये इक्वेशन लिखते हम लोग, सपोज ये नहीं लिखते तो हमारा क्या होता, इसका तो एक्सेशन पता चलता है लेकिन इसका नहीं पता चलता, इसका एक्सेशन के बीच में क्या रिलेशन है। एक इक्वेशन हम लोग क्या होता, कम पड़ जाता, ठीक है। क्या आप 50/3 आया सर। जो भी है, ये कितना हो गया, 12 80 100 200/12, तो 50/3, 50 कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपल आप क्या करोगे, पावर इक्वेशन लिख लें।
हाँ हेलो, आवाज आ रहा है जी? हाँ हाँ हाँ, सर। यहाँ पर टेंशन देखोगे तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, इधर सपोज टेंशन की टाइम कितना हो गया, टाइम ध्यान नहीं रहा हमको, लेट हो गया क्या, लेट हो गया क्या, टाइम है ना अभी। यहाँ पर टेंशन देखोगे तो टी होगा, यहाँ पर टेंशन देखोगे तो टी होगा, यहाँ पर टेंशन देखोगे तो कितना होगा, टू टी होगा, यहाँ पर अगेन टेंशन टी होगा, यहाँ पर अगेन टेंशन टी होगा, यहाँ पे देखोगे टेंशन कितना होगा, टू टी होगा, यहाँ पर टेंशन देखोगे तो कितना होगा, टी होगा। तो सिंपल एक लाइन में लिखोगे आप, क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा टू इंटू टी, पहला वाला लिखेंगे तो टू इंटू टी इंटू वी वन इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखेंगे तो टू इंटू टी टू टी इंटू वी थ्री इंटू कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि वी थ्री नीचे और टू टी क्या है ऊपर, और यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे वी टू भी इधर है और टी भी इधर है, तो कितना हो जाएगा ये टी इंटू वी टू इंटू कॉस 0 डिग्री, ये सबका वैल्यू कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। तो टी टी क्या करें, कैंसिल कर दें, तो कितना हो जाएगा ये टू इंटू वी वन इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ कॉस एक्स कितना हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा -2 इंटू वी थ्री इक्वल प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से वी टू हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आ गया, रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया यहाँ से टू टी हो गया, टू टी हो गया, तो वी वन वी थ्री, हाँ यहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया कि कोई, ए नंबर है सर। टू वी वन माइनस टू वी थ्री इक्वल टू, कहाँ है ऐसा, इक्वल प्लस वी टू इक्वल टू 0, हाँ हाँ सर, नहीं है नहीं है, हाँ है सर, डी नंबर है। डी नंबर, ये क्या आएगा, इसका रिलेशन आएगा, ठीक है, कहीं कुछ गलती नहीं की है ना, यहाँ लिखे हैं हम लोग टू टी इंटू, देख लेना चेक कर लेना, टू टी इंटू कॉस 180, यहाँ जगह टी इंटू, डायरेक्शन हम सब सही लिए थे, डायरेक्शन हम सब सही लिए थे, देख लेना ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बता ही चुके हैं, अब पता नहीं कॉन्सेप्ट कहाँ से लिखे थे, देख लेते इसमें टू टी इंटू वी वन कॉस 0, यहाँ पर जाएगा टू टी इंटू वी थ्री 180 डिग्री, और यह जाएगा यहाँ से आएगा, यहाँ से तो टेंशन टी ही रहेगा, ओके टी इंटू वी टू, अगर यही क्वेश्चन है तो रिलेशन क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, टू वी वन प्लस वी टू इक्वल टू वी थ्री, अब इसको डी ना करके यहाँ पे हम करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे टू कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बाकी क्वेश्चन करके आओगे, टाइम बचा है, इस तरह का नो सर, क्वेश्चन है, टाइम नहीं बचा है। एक क्वेश्चन कर लेना, बाकी कर लेना, ठीक है, जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो यहाँ के लिए ठीक है आज के लिए।